नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो राज तिलक सीएम योगी का होता दिख रहा है। जैसे कि मेरी सहयोगी पूजा ने कुछ ही देर पहले आपको तस्वीरें दिखाई थी। लेकिन अब बात करेंगे यूपी विधानसभा चुनाव के वेस्टर्न यूपी के जाट लैंड की। किसको पड़ी चोट, किसको पड़ा फायदा, ये सब बातचीत करने के लिए मेरे सहयोगी युधिष्ठिर मेरे साथ जुड़ गए हैं, जो जाट लैंड में मौजूद थे। उन्होंने पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट ली। युधिष्ठिर, आपसे बातचीत करना चाहूंगी, किसको फायदा मिला है, पहले उससे शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जो बड़े बड़े सूरमा जो जाटों के ठेकेदार बन रहे थे किसान आंदोलन के नाम पर, इन लोगों ने जो जाटों के बीच अपना राजनीतिक कैरियर चमकाने की कोशिश की, ये हर किसी ने देखा। जिसमें सबसे पहला नाम था राकेश टिकैत साहब का। राकेश टिकैत जहाँ भी जाते थे तो वो ऐसे बात करते थे कि जैसे वही जाटों के शायद ठेकेदार हों या फिर किसानों के ठेकेदार वही हैं। अब हुआ क्या, इन लोगों ने किसान आंदोलन को एक बड़ा हथियार बनाया। चुनाव से पहले आरएलडी ने सोचा कि शायद आरएलडी के जो बड़े बड़े नेता थे, उन्होंने सोचा कि शायद अब किसान आंदोलन का फायदा उठाया जाए, जिसमें राकेश टिकैत का भी उसमें बड़ा हाथ था। उनको आगे मतलब धक्का देने के लिए कि चलो आप में हम भी सहारा देते हैं। आपने देखा होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तब कैसे आरएलडी ने सपोर्ट किया था। अब बात करते हैं कि आखिर यहाँ क्या हाल रहा, वो मैं बताऊंगा क्यों रहा। लेकिन छोटी छोटी हम पहले दर्शकों को बता दें आंकड़े क्या हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर की 6 सीटों पर 6 सीटों पर चुनाव जो हुआ उसमें 4 सीटें बीजेपी ने जीती है। ये बड़ी बात है कि जो किसान आंदोलन की जो एक स्थिति थी या फिर किसान आंदोलन जिस तरह से उग्र हो रहा था, उसकी जो आंच थी वो कहीं ना कहीं ये जाट लैंड में चली गई थी। तो इससे कहीं ना कहीं कहा जा रहा था, ये जो कुछ पत्रकार थे जा जाके पूछ रहे थे क्या लग रहा है, जो थोड़ा सा वो भी सेलेक्टिव थे, जाके पूछते थे उन लोगों से जो जाट शायद आरएलडी का सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, तो ये बताइए आप कि मतलब क्या इसका आंदोलन का असर पड़ेगा, क्या जाटों के लिए कुछ, इस तरीके से इन लोगों ने खूब अफवाह फैलाई और ये दिखाने की कोशिश की कि जाट लैंड में बीजेपी का जलवा नहीं। खासकर मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, जिस तरीके से मैं बताया कि 4 सीटें मिली हैं यहाँ पर, जहां से ये राकेश टिकैत आते हैं सिसौली से, वहां भी अच्छा खासा प्रदर्शन रहा बीजेपी का। लेकिन राकेश टिकैत तो चुनाव वाले दिन भी नहीं माने। जिस दिन वोटिंग करने गए थे तो किसी पत्रकार ने पूछा कि क्या लग रहा है आपको, तो बोले बीजेपी के वोट तो कोको ले गई। कोको मतलब समझते एक चिड़िया होती है, तो वो कोको ले गई। अब राकेश टिकैत साहब देखिए कौन कोको ले गई, किसको ले गई। अब देखिए, आपको पता है, आंकड़े आपके सामने। आप तो ये कह रहे थे कि नहीं इस बार तो बीजेपी का कुछ नहीं होगा, जनता समझदार है ना, समझा देगी। तो समझा है ना, 267 से ज़्यादा सीटें आ रही हैं। जनता ने भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया है, प्रचंड बहुमत मिला है और इतिहास रचा गया है। तो क्या इस पर कोई असर पड़ा? नहीं। राकेश टिकैत की आपने बात करी, राकेश टिकैत और जयंत चौधरी दोनों ही जाट समुदाय से आते हैं, तो जाट फैक्टर कुछ फायदा दिया है उनको? देखिए, मुस्लिम और जाट के समीकरण को साधने के लिए जिस तरह से इन लोगों ने सपा और आरएलडी के साथ गठबंधन किया, या सपा और आरएलडी ने गठबंधन किया कि जाट और मुस्लिम सज जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। जाट भी समझदार थे, कुछ मुस्लिम महिलाएं भी समझदार थीं जिन्होंने वोट किया बढ़ चढ़कर, तो खास प्रभाव नहीं देखा गया। जिस तरह से इन्होंने अपना सोचा कि हो सकता है कि हम जाट और मुस्लिम एकता के आधार पर जीत कर ले जाएंगे सीटें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। राकेश टिकैत बार बार अपने बयान बदलते गए। ये सोचिए, उनके जो भाई हैं नरेश टिकैत, उन्होंने खुद वोटिंग से पहले जो वहां से उम्मीदवार हैं सपा और आरएलडी के, उनके समर्थन में वोट डालने की बात कही थी। लेकिन बाद में हालांकि पलट गए थे वो, लेकिन पूरी कोशिश की। तो ये दिख रहा था कि सपा और आरएलडी का साथ ये लोग जो आंदोलन जीवी हैं, किसान तो अपने घर पर था, बताते कि किसान तो अपने काम में लगा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने किसानों के नाम पर जाटों को बरगलाया, जाटों को भड़काने की कोशिश की कि कैसे भी बीजेपी के खिलाफ ये लहर उमड़े कि कैसे भी बीजेपी को झटका लगे और ये संदेश जाए कि जाट लैंड में इनका कोई वर्चस्व नहीं है। तो कोई खास प्रभाव नहीं दिखा। दूसरी बात, बिजनौर में 8 में से 4 सीटें बीजेपी ने जीती हैं अच्छे प्रदर्शन के साथ।
तो कहीं ना कहीं जहां स्थिति इतनी ठीक नहीं थी फिर भी बीजेपी ने वहां प्रदर्शन अच्छा किया। अगर मैं बात करूं मेरठ की तो 7 में से 4 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है, तो मेरठ में अच्छा जलवा रहा। अगर मैं बागपत की बात करूं तो यहां भी अच्छा खासा बीजेपी ने प्रदर्शन किया। हालांकि बौखलाए हुए हैं छपरौली विधानसभा पे कुछ सपा समर्थक और आरएलडी समर्थक वो बवाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर से योगी सरकार आ गई है और जो गर्मी दिखा रहे हैं शायद उनकी अब गर्मी निकलने वाली है। युधिष्ठिर, किसान आंदोलन का कितना असर रहा जाटलैंड पर? देखिए, किसान आंदोलन का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और इसकी गवाही देते आंकड़े जो मैं बता रहा हूं आपको। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मैं बात करता हूं 97 सीटों की, जिसमें जाट भी बहुसंख्यक हैं, तो 97 सीटों में से बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 70 सीटें बीजेपी को मिली हैं और 27 सीटें सपा और आरएलडी गठबंधन को मिली। आप समझ सकते हैं कि 70 सीटें 97 में से, तो कहीं ना कहीं जाटलैंड में कोई ऐसी हवा नहीं दिखी, कोई नाराजगी नहीं दिखी जिससे लगाया जा सके अनुमान कि जाट फैक्टर बीजेपी पर भारी पड़ा। तो बीजेपी के लिए जो स्थिति बनी हुई थी वही थी, कोई नेगेटिव नहीं गया, तो लोगों ने बढ़ चढ़कर वोट किया। दूसरी बात, बीजेपी ने इस इलाके में राम मंदिर का मुद्दा उठाया, बीजेपी ने इस इलाके में कैराना का मुद्दा उठाया और बीजेपी ने इस इलाके में सुरक्षा, महिला सुरक्षा का मुद्दा जोर शोर से उठाया। और ये जयंत और जो अखिलेश थे ये किसानों को लेकर उठा रहे थे मुद्दा, नौकरी को लेकर उठा रहे थे मुद्दा, लेकिन जनता ने फिर भी वोट किसे दिया? योगी सरकार को। अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ, यहाँ पे एक नारा चला, शहर में सुशासन और गांव में राशन का नारा, ये बहुत ज़्यादा चला। शहर में सुशासन की व्यवस्था, गांव में राशन, तो राशन से बहुत फायदा मिला। तो ये बीजेपी की स्थिति शामली में बहुत अच्छी स्थिति थी। अब मैं बात करता हूँ मेरी ग्राउंड रिपोर्ट क्या थी। मैंने 9 जिले कवर किए पश्चिमी यूपी के, और खासकर जाटलैंड में गया मैं। कुरावा गाँव है, वहाँ पर जाटों का वर्चस्व है, वहाँ पर गया। सिसौली में गया, सिसौली के लोग खुद कह रहे थे, गन्ना किसान, कि हम बीजेपी को वोट करेंगे क्योंकि हम नहीं भूले दंगा, जो दंगा हुआ था उसको नहीं भूले, कैसे हमारा खून बहाया गया था उसे नहीं भूलेंगे। और उस वक्त सपा की सरकार थी तो क्यों भूला जाए, भले ही वो आरएलडी के साथ। लेकिन एक बात और कह रहे थे वहां के लोग, वो कह रहे थे कि अगर आरएलडी शायद अकेली लड़ती, जयंत अकेले लड़ते तो शायद उनके बारे में सोचा जाता। यानी गठबंधन का कोई फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ, मतलब इससे आरएलडी को और नुकसान हुआ। अगर वो लड़ते तो शायद जाट एक तरफा वोट डाल सकते थे या फिर कुछ वोट अच्छा खासा मिल जाता, लेकिन जाटों ने साफ कहा जिसने हमारा खून निकाला कि हम उसको वोट देंगे। युधिष्ठिर, आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करके आए, आप मुझे बताइए मुद्दे क्या थे जाटों के? देखिए, मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा था। सुरक्षा के साथ साथ बड़ा मुद्दा वहां पर किसानों के गन्ना का था कि गन्ना का पेमेंट 15 दिन के अंदर मिल रहा था। खुद किसानों ने बताया, हालांकि एक बजाज मिल है, शायद उसका पेमेंट टाइम से नहीं मिल पा रहा था, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर मैंने जो जानने की कोशिश की तो गन्ना सबसे ज़्यादा वहाँ होता है। तो वहाँ पर जो 25 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से राहत दी गई, तो उससे कहीं ना कहीं किसानों को राहत मिली। तो किसानों को गन्ना का पैसा टाइम से मिलना, ये बड़ी बात थी। इसके अलावा जो राशन की जो 2 बार महीने में, वो भी बड़ा मुद्दा था। सड़कें बता रहे थे वहाँ के लोग, सड़कें बहुत अच्छी हुई हैं, बता रहे थे पहले गड्ढे थे और चोरी चकारी बहुत होती थी उसकी वजह से, लेकिन अब सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। और तीसरा एक मुद्दा और था, वो मुद्दा था कि जिस तरह से वहाँ पर अलग अलग तरीके की अफवाह फैलाई जाती थी, आपस में लड़ाने की कोशिश की जाती थी, वो खत्म हुआ है। और जो बाहुबली टाइप के लोग थे वहाँ पे, जो आक्रमण करने की कोशिश करते थे या किसी पे अटैक करना, वो सब बंद हुआ है बीजेपी की सरकार में। तो खासकर यहाँ गन्ना किसान खुश थे। जाटलैंड में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला जिससे लगे कि बीजेपी के खिलाफ माहौल गया है। तो अब मैंने आंकड़ों के साथ बताया कि किस तरह से इतनी सीटों में से इतनी सीटें। अब सोचिए, अगर कहीं वोटिंग हो, पश्चिमी यूपी में 97 सीटों में बताया तो बीजेपी को 70 मिली सीटें और सपा आरएलडी को 27। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का जादू चला है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। जाटलैंड में वोट मिले हैं और मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है। इसी का नतीजा है कि बीजेपी को अच्छी खासी जीत मिली है। जिस तरह से हल्ला कट रहा था, आवाज़ आरएलडी आई रे, कुछ नहीं, सब सपा हो गया। तो जनता समझता है। इससे मैं यानी कहा जा सकता है कि यूपी के जो 2 लड़के हैं कोई कमाल नहीं कर पाए जाटों के दिलों में। बिल्कुल नहीं कर पाते। वो उसका कारण कई थे ना भाई, आपने जिसके साथ गठबंधन किया, जिसके खिलाफ माहौल जाता है उसके साथ आप गठबंधन कर रहे हैं। जो कम्युनिटी, जो समाज
उसके खिलाफ है, जिसने उस पर हमले करवाए, उस पर केस भी, एक तो हमले हुए फिर केस भी जो है उन पर किए गए, तो उसको लोग भूले थोड़ी हैं। तो जाट जो वहाँ के पता था उन्हें कि बीजेपी के सुशासन में वहाँ की स्थिति अच्छी हो सकती है, वो ठीक है। जाटों ने खुलकर सपोर्ट किया। सिसोली नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में जाइए, मुजफ्फरनगर में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है, मैं बताया आपको। तो खासकर जाटों के बीच कुछ ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं गया बीजेपी का। हाँ, थोड़ा बहुत ये है कि आरएलडी की वजह से थोड़ा सपा को फायदा हुआ वोट के आधार पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखा। जिस तरीके से एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालने की कोशिश की गई थी, एक नैरेटिव बनाया गया था कि साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट इनसे नाराज हैं, कोई नाराज नहीं था। जाटों ने बढ़ चढ़ कर वोट किया। तो ये जो दलाल मीडिया का गैंग है वो भी एक्सपोज हुआ, जो फर्जी अफवाहें फैला रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया युधिष्ठिर तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दूं कि जाट लैंड पर बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलती नजर आ रही है। अभी तक के आंकड़े बताए जा रहे हैं तो बीजेपी का मैजिक चल चुका है। वहीं यूपी के दो लड़के जो एक जाट समुदाय से आते हैं, जी हाँ हम बात कर रहे हैं जयंत चौधरी की, कोई कमाल नहीं दिखा पाए और जाटों पर भी योगी का मैजिक चल गया। तो ये था जाट लैंड का एनालिसिस। बात करेंगे इलेक्शंस पर। पीएम मोदी कुछ ही देर में बीजेपी के ऑफिस में पहुंच जाएंगे, उस पर बातचीत करेंगे कैमरामैन भोला के साथ। मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।